नहीं होगा तो फिर मुसलमान धर्म में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों लाके चलाएंगे मेरे बोर्ड में, और लिमिटेशन एक्ट मुझ पर क्यों अप्लाई करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैडम कि राम मंदिर बाबरी मीडिया नंबर 1 में आपका वेलकम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं मधुबनी जिला बिहार से हूँ। मेरा नाम नसीम अंसारी है। वक्फ बिल पास होने के बाद पहली मरतबा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इंटरव्यू दिया है रिपब्लिक भारत पे। चलते देखते हैं क्या बोला नहीं बोला। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें भी सपोर्ट करें। चलते ओवैसी साहब, बहुत धन्यवाद रिपब्लिक से बात करने के लिए। आपका भाषण संसद में वक्फ पर सबने सुना। आप वो तस्वीरें भी देखी जब आपने उस बिल की कॉपी को फाड़ा। इसे लेकर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, बतौर एक सांसद, आपने जब उस बिल की कॉपी को फाड़ा तो आप क्या सोच रहे थे? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि महात्मा गांधी, जब मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से लोग जानते थे उनको, और जब व्हाइट अफ्रीका में इस तरह का कानून बनाया गया था तो महात्मा गांधी ने उस कानून की कॉपी को ना सिर्फ फाड़ा भी था बल्कि उसको जलाया भी था। तो ये गांधीयन तरीका है अपने एहतजाज को, अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने का। और मेरा मानना ये कि ये जो बिल जो अब कानून बन चुका है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये आर्टिकल 26, 25, 14 और 29 और आर्टिकल 15 का वायलेशन करता है। इसीलिए मैंने अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए, और भारत की पार्लियामेंट तो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, अगर वहां पर एक सरकार अपने मेजॉरिटी के ऊपर इस तरह के कानून को बनाएगी जो डिस्क्रिमिनेट करता है हिंदू धर्म के मानने वाले, सिख धर्म के मानने वाले और जैन मानने वालों, मुसलमानों से, तो इसीलिए मैंने अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए वो काम किया। ओवैसी साहब, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ को लेकर मुसलमान समुदाय के अंदर से आवाज उठ रही थी कि ये वक्फ कैसे जमीनें हड़प रहा था। जिस मकसद से शुरू हुआ था गरीब मुसलमान को उसका फायदा मिले, वो मिल नहीं रहा था। आज जब इस पर एक कानून बनाने की बात आ रही है, वो संशोधन है, कानून नहीं है, एक संशोधन है, तो बहुत से लोगों को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि शायद उनके अपने व्यवसाय खत्म हो जाएंगे। गरीब मुसलमान को ना इससे पहले फायदा हो रहा था, अब कम से कम कुछ मिले। नहीं, चलिए आप एक बात मान लेते हैं कि आपकी बात थोड़ी देर के सच्चाई है। ठीक, आप हमको ये बताइए कि आप लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, जब हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जैन धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, किसी धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई एंक्रोचर है, 12 साल से वक्फ प्रॉपर्टी पर एंक्रोचर है, आप उसको मालिक बना रहे हैं, आप कब्जेदार को मालिक बना रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज, 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने कानून पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन बिल। 2024 में आपने उसको वापस क्यों लिया भाई? आप तो इंक्रोचर्स को निकालते ना। तीसरी बात आप ये देख लीजिए कि आप एक हिंदू धर्म में और सिख धर्म में और जैन धर्म में वो लोग की अपनी धार्मिक बॉडीज में वो खुद चलाएंगे, उनको वक्फ और हमें भी सपोर्ट करें। चलते उनका यूसेज रहेगा, उन पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो फिर मुसलमान धर्म में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों लाके चलाएंगे मेरे बोर्ड में, और लिमिटेशन एक्ट मुझ पर क्यों अप्लाई करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैडम कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया जी, और बताया, उसके 3-4 पेजेस जजमेंट में है। पहले तो गवर्नमेंट ने इलीगल काम किया कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इस तरह आपने ओवरटर्न कर दिया। जब टेम्पल बाय यूसेज, मड बाय यूसेज हो सकता है, जिसका तमिलनाडु के एंडोमेंट बोर्ड में कानून है, तेलंगाना आंध्रा में है, तो आपने मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी से वक्फ बाय यूजर को क्यों निकाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट में है? आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बात समझिए जी, मिसाल आप एग्जांपल दे रहा हूं। अब ऐसे कई मस्जिद है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो 100 साल 200 साल से मस्जिद है, वक्फ बाय यूजर है। अब कल सरकार बोलेगी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इस कानून में क्योंकि तो पास कागज नहीं है। मैं कहूंगा भाई वक्फ बाय यूजर, तो सरकार बोलेगी नहीं, हमने तो वक्फ बाय यूजर निकाल दिया क्योंकि यहां पर डिस्प्यूट हो गया, यहां पर गवर्नमेंट क्लेम करे अपनी प्रॉपर्टी को। तो फिर दूसरी चीज यह है कि अगर मेरा कोई इंक्रोचर है मेरी वक्फ प्रॉपर्टी पर, मैं उसको निकालने जाऊंगा
तो सरकार बोलेगी तुम नहीं निकाल सकते, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया।